नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे अ टॉक ऑन सोशल अवेयरनेस फॉर वुमेन्स सेफ्टी के 5वें भाग की चर्चा में। जैसा कि आप सभी ने देखा, जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, हम लोग इस विषय पर पिछले 4 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं और पिछले सेशन में भी हमने काफ़ी व्यापक चर्चा की इस विषय पर। आज मैं प्रयास करूंगा कि इस समस्या के कुछ समाधानों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि जो व्यापक चर्चा होनी थी वो लगभग सारी चर्चाएं हो चुकी है। जो समस्याएं हैं, जहां तक भी समस्याएं फैली है या उसके जो भी कारण हैं, उन सभी कारणों पर व्यापक चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जो व्यूअर्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं और पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह की चर्चाएं हुई हैं और अपने कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय भी प्रकट कर सकते हैं। ये ज़रूर संभव है कि ये विषय ऐसा है कि कोई भी चर्चा उतनी व्यापक नहीं हो सकती जो पूरा का पूरा समाधान इस विषय के बारे में दे सके। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं समझूंगा कि लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और इस पर और क्या चर्चा हो सकती है और कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, उस विषय पर भी हम गंभीरता से बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लक्ष्य यही है कि ये बातें दूर दूर तक पहुँचे और एक जागरूकता फैले समाज के अंतर्गत। ठीक है, जितना प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज इस तरह की समस्याओं से उभरे। तो बस यही बात है कि आप अपने कमेंट्स करिए, आप अपनी राय भी शेयर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन रिकैप कराना चाहता हूँ लास्ट सेशन में जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जेंडर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से एक कारण बनती है और किस तरीके से एक मानसिकता का विकास कर जाती है, एक विकृति का विकास कर जाती है, जहाँ पर हम जेंडर बायसनेस करते हैं या जेंडर रोल्स दे देते हैं। जैसे घरों में महिलाओं को कुछ खास प्रकार के रोल्स दे रखे हैं, कुछ खास प्रकार के काम दे रखे हैं, लड़कों से इन कामों को जनरली करवाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसे बदलने की ज़रूरत थी। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सोसाइटल बिहेवियर को देखा था, किस तरीके से समाज अलग अलग रवैया रखता है, अलग अलग विचार रखता है एक महिला के प्रति और एक पुरुष के प्रति। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में। इसके साथ साथ जो लैक ऑफ अवेयरनेस है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की, किस तरह से जेंडर एजुकेशन देने की आवश्यकता है, जिस तरीके से हमें नीड टू एड्रेस सेक्सुअल चेंजेस इन बोथ जेंडर्स। ठीक है, जो समय के साथ आ रहे शारीरिक और मानसिक बदलावों के ऊपर किस तरीके से हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, दोनों ही वर्ग में, महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। महिला वर्ग की बात कर रहा था मैं पिछले सेशन में, तो मैंने ये बात कही थी कि अब कुछ हद तक बातें होने लगी है महिलाओं के संदर्भ में, लेकिन लड़कों से संबंधित बातें अभी भी नहीं होती है। उनकी मानसिकता के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होता है। तो अब समय है कि हम लोग इस विषय पर भी आगे बढ़े और काम करें। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से समाज में महिलाओं को का ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है। मैंने इस विषय पर भी बात किया था कि अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे और ये टॉपिक ही बस डालेंगे, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया या फिर दुनिया भर में, तो आपको कई सारे इमेजेस देखने को मिलेंगे, कई सारे एडवर्टीजमेंट्स, कई सारे मूवीज़ के दृश्य देखने को मिलेंगे, फोटोज़ देखने को मिलेंगे, जो आप देखते आ रहे हैं आम जीवन में, लेकिन आपको कभी लगा ही नहीं कि अरे यार ये गलत भी हो सकता है निश्चित तौर पर। और ये गलत हुआ ही हुआ है, उसने एक छवि क्रिएट कर दी है। और बार बार किसी चीज़ को हम एक ही रूप में देखेंगे, एक ही रूप में देखेंगे और एक ही रूप में देखेंगे, तो उसके बारे में हम अपने दिमाग में एक राय बना के चलेंगे। ठीक है, उस चीज़ के प्रति बस केवल उसका इमेज जो होगा, उसका छवि जो होगा, बस उसी रूप से उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है इसका कारण। तो हमें इस पर काम करने की भी आवश्यकता है। इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके साथ जो मॉडर्नाइजेशन भारत में हुआ, जिस फेज़ में हुआ, उस वक्त हमारा क्या सिचुएशन था, उस समय हमारी क्या मानसिकता थी, इस विषय पे भी हम लोगों ने बातचीत की कि टाइमिंग कहीं ना कहीं गलत थी। क्योंकि जिस वक्त ये एंट्री लेता है उस वक्त हमारी सोच काफ़ी पीछे थी, उस तरीके से हम तैयार नहीं थे और ना ही इससे संबंधित कोई लिटरेसी या एजुकेशन मौजूद था। इस विषय पे भी हम लोगों ने बात किया। साथ में लैक ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन टुवर्ड्स दिस सडन चेंज। तो ये सब कमियाँ थी हमारे समाज में और ये सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। इसके साथ ही हमारी गलती क्या रही, तो जो सबसे बड़ी गलती मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था वो यही था कि हमारी टाइमिंग मॉडर्नाइजेशन की। और दूसरी बात ये कि हम लोग को कभी भी इस संबंध में किसी तरह की कोई लिटरेसी नहीं दी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ समाज में तो हमने कंप्यूटर लिटरेसी दी, उसको कोर्सेज में शामिल किया। जब डिजिटल पेमेंट और की बात होने लगी, कैशलेस पेमेंट की बात होने लगी और जब बैंकिंग इंप्रूव करने लगा बैंकिंग सिस्टम, तो वहाँ पे हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी देने की बात की और अभी भी कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादातर जागरूक कर रहे हैं इस विषय पर। ठीक है, लेकिन कभी भी हम लोग जेंडर लिटरेसी देना या इस तरीके से कोई बात कभी नहीं की है। महिलाओं को कैसे समझना चाहिए, उसकी शारीरिक और मानसिक बदलावों को, पुरुष के अंदर जो आ रही है, एक चाइल्डहुड से जब बच्चा एक एडोलेशन में प्रवेश करता है और फिर जब टीनेज में प्रवेश करता है, उसके बाद जब एडल्ट बनता है, तो उस दौरान में एक कंप्लीट जो ब्लैंक आ जाता है, जहाँ पर बचपन में महिला और पुरुष, बच्चे और जो बच्चियाँ हैं वो साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं और अचानक से उनमें दूरी बढ़ जाती है। एक अजीब सी असहजता जो है वो व्याप्त हो जाती है। इस विषय पर कभी हम लोगों ने न समाज में के अंतर्गत बात किया, न परिवार के अंतर्गत बात किया, न स्कूलों में बात
बात की, कहीं बात नहीं किया, और वो अचानक से इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर समाज, जब बच्चे बड़े होते हैं तो 10 तरह की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और फिर एक पता नहीं, एक विकृति का निर्माण हो जाता है, एक सोच बन जाती है कि भाई ये चीज़ इसी चीज़ के लिए है और इस तरीके से। तो ज़रूरत है इन सब विषयों पर काम करने की। तो आज कुछ समाधानों के बारे में जो मुझे लगता है काम करना चाहिए, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। हालाँकि इतनी सारी समस्याओं के बारे में जब चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि समस्याएँ कहाँ-कहाँ हैं। तो जहाँ-जहाँ समस्याएँ हैं, बस उन्हीं पे काम करना है हमें। तो कोई नया बात ऐसा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर बस पर्पस है कि जागरूकता फैले और हम लोग दिमाग में कम से कम ये बात रहे, मैं बार-बार इस बात को बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि जब तक हम पूरी तरीके से जागरूक नहीं होंगे, पूरी तरह से सचेत नहीं होंगे, पूरा कॉन्शियस होकर के काम नहीं करेंगे, ठीक है, हर पहलुओं के ऊपर, जिन पहलुओं के ऊपर चर्चा हुई है, और यहाँ पर जागरूकता महिलाओं को तो होना ही चाहिए, साथ में पुरुषों को भी होना चाहिए, साथ में परिवार में भी होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, समाज के हर एक वर्ग में होना चाहिए। तभी जा कर के हम इसके बारे में कुछ सॉल्यूशंस या कुछ सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। केवल सरकार के भरोसे बैठने से कि भाई सरकार ही सारा काम करेगी, सरकार ही कानून बनाएगी और कानून बना देने से ही सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। यहाँ पर सरकार भी लोग ही डिसाइड करते हैं, जो कानून भी बनती है वो लोगों के हिसाब से ही बनती है। तो अगर लोग सचेत होंगे, और डेमोक्रेसी में लोगों का बड़ा महत्व है, लोग, एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग, ट्रेंड लोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को आगे बढ़ना है। तो अगर लोग सचेत नहीं रहेंगे, लोग सतर्क नहीं रहेंगे, लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, लोग समझदार नहीं रहेंगे, तो फिर कानून की जो क्वालिटी बनेगी वो भी क्वालिटी उसी ग्रेड की होगी। लेकिन अगर लोग सचेत होंगे, एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ जो कानून बनेगा, वो कानून की भी जो क्वालिटी होगी वो उसी प्रकार की होगी। तो इसलिए हमारा जागरूक रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ही से सरकार है, लोगों से ही सरकार बनती है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो रैदर देन कि हम सरकारों पर ही केवल आरोप लगाते रहें या उनको बोले कि भाई आप ऐसा करो, आप वैसा करो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पहले सुधरे, हम पहले जागरूक हों, और फिर सरकार को बोले कि भाई हमें इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है, तो फिर सरकार हमारी बात सुनेगी, ठीक है। तो बस यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या निदान हो सकता है। तो पहला जो मैं समझता हूँ कि शिक्षा पद्धति में भारी बदलाव की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बिना शिक्षा पद्धति में इस बदलाव के हम मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी तरह के सुधार की। तो शिक्षा, इसकी बात मैं बहुत पहले भी कहा कि शिक्षा पद्धति में एक बहुत भारी बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वो है जेंडर एजुकेशन। मैं इसे सेक्स एजुकेशन नहीं बोल रहा हूँ जिस तरीके से इसे देखा जाता है, मैं जेंडर एजुकेशन बोल रहा हूँ। और मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि समय के साथ हो रहे शारीरिक और मानसिक बदलावों के ऊपर बच्चों के साथ चर्चा की जाए, उनको उसका पूरा ज्ञान दिया जाए, पूरी बातें समझाई जाए, ताकि वो अपने आप को नियंत्रित कर सके। एक नियंत्रित व्यवहार जो होता है, कॉन्शियस व्यवहार जो होता है, वो कर सके, ठीक है, और इसके प्रति एक समझदारी विकसित हो सके। बस अगर ये काम करने लगेंगे, बात करने लगेंगे, थोड़ा सा फ्रैंक होंगे, फ्रैंक होने भी की भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई गलत बात होने नहीं जा रही है, लेकिन चूंकि समाज हमारा इतना कंजर्वेटिव रहा है कि कुछ थोड़ा सा भी लाइन से हटके अगर बात होती है तो समाज को लगता है अरे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन क्या करें, समय बदला है, सब कुछ बदला है, तो हमें इस बात की भी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, और इसमें कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। और मैंने कुछ मूवीज़ के उदाहरण भी दिए थे इस विषय पर, जो मूवीज़ बनी है, जैसे OMG 2 शायद आया था कुछ दिन पहले, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, ठीक है, और भी कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी काफ़ी अच्छे मुद्दे पर उस सिनेमा को बनाया, जो काफ़ी हद तक जागरूकता फैलाने वाला है। तो उसमें भी इसी बात पे जोर दिया गया है कि इस तरह की शिक्षाएं देना आवश्यक है, अन्यथा भ्रामक विचार जो है युवाओं के मन में आती है और वो खुद को समझ नहीं पाते कि उनको कैसे बिहेव करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शिक्षा व्यवस्था में आनी चाहिए वो ये जेंडर एजुकेशन की आनी चाहिए। इसके साथ समय के साथ जो मेल और फीमेल में जो असहजता है, और जो समय के साथ जो ये दूरी बढ़ रही है, उस दूरी को कम करने की जरूरत है, इस असहजता को कम करने की जरूरत है। और ये असहजता कभी तभी कम होगी जब हम दोनों से खुल के बातें करेंगे, दोनों से उनके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने पहले कहा कि महिलाओं से संबंधित कुछ बातें अब होने लगी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और पुरुष जो है, बच्चे, लड़के जो हैं, उनसे संबंधित बातें तो अभी भी नहीं हो रही है। तो हमें ज़रूरत है कि एक कलेक्टिव एक्शन करें, ठीक है, और सभी पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी के सभी वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें, बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, उनसे बातें करें, उनसे उनकी बातें करें, जो उनकी मानसिकता है, जो सोच है, जो सोच रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियाँ वो मतलब उनके विचार जिस तरीके से जा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करें, उनसे फ्रैंक होकर बात करें, एक खुला माहौल बनाएं, ठीक है, जहाँ पर इस तरह की बातें की जा सके, ठीक है। इसके अलावा भाई मेल फीमेल को एक दूसरे के साथ सहजता महसूस कराने की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे को समझ सके, दोनों एक दूसरे का सम्मान कर सके, ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है।
बिल्कुल, अगर दूरी दूरी बना बना के रखेंगे और ठीक से फिर से वही स्टीरियोटाइप्स, नियम कानून और सब कुछ वही करेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला है। फिर वही हम लोग बार बार बातें करते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। तो ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, इसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। ओके। इसके अलावा राजनीतिक हित को इन सब विषय से दूर रहना चाहिए और दकियानुसी विचारों का खंडन खुले तौर पर होना चाहिए। कुछ पुराने मान्यताओं के कारण जो शोषण करने वाले कर्मकांड है, उनको अब समाप्त हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि घरों के माहौल के बीच में लड़कियों से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके पीछे कोई तर्क नहीं होता। अगर तर्क होता भी है तो ये तर्क बताने की आवश्यकता है कि अगर आपको प्रिवेंट किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, आपको कि ये काम मत करो या इस दौरान इस काम को मत करो, ये चीज़ तुम्हारे लिए वर्जित है, ठीक है, इस तरह के कपड़े मत पहनो वगैरह वगैरह, तो उन सब चीज़ों का एक साइंटिफिक रीज़न होना जरूरी है। और एक साइंटिफिक रीज़न अगर नहीं है तो वो काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो क्योंकि अगर बिना साइंटिफिक कॉज दिए अगर आप किसी को कोई बात करने को थोपते हैं बिना कारण अकारण, तो फिर उसकी कोई उसके पीछे का कोई वजह नहीं है, फिर तो आपकी एक मानसिकता है जो उसको रोक रही है। तो अगर साइंटिफिक कॉज है इट्स गुड, अगर नहीं है तो फिर उस तरह के कामों को ना करने में ही भलाई है, क्योंकि इससे समाज में दूरियां बढ़ती है, इससे समाज में परेशानियां बढ़ती है। ठीक है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, तो रिजर्वेशन देने की ज़रूरत क्यों ही पड़ी, मुझे क्यों पड़ी? अगर आप इतिहास में जाएंगे समझेंगे तो यही पड़ी ना कि भाई जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे, जो सदियों से सताते आए हुए थे, उनको समाज के मेन लीग के साथ जोड़ने के लिए ये फैसिलिटी लाया गया और ये काफ़ी अच्छा कदम था सरकार की तरफ से हमारा। लेकिन और दूसरी बात, इसका लक्ष्य था कि भाई समानता इस्टेब्लिश हो सके समाज में, इक्वलिटी लाने की बात कही गई थी। और ये भी बात था कि भाई इक्वलिटी जब आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर दोबारा विचार होगा। लेकिन समय के साथ जरा अगर थोड़ा सा गौर करके अगर हम सोचें कि ये रिजर्वेशन समय के साथ बढ़ा है या घटा है, तो रिजर्वेशन का कोटा हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो रिजर्वेशन जब बढ़ता जा रहा है तो इससे क्या समझ में आता है, समानता बढ़ रही है या असमानता बढ़ रही है? तो रिजर्वेशन अगर समाप्त हो रहा है, इंडिकेटर के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर रिजर्वेशन कम हो रहा है इसका मतलब समाज में समानता आ रही है। लेकिन रिजर्वेशन अगर बढ़ रहा है तो समाज में असमानता बढ़ रही है, तभी रिजर्वेशन का कोटा बढ़ रहा है। ये मुझे लगता है कि शायद इस लॉजिक पे भी हमें विचार करना चाहिए कि अगर कोई बोले कि नहीं रिजर्वेशन ठीक है, अभी ज़रूरत तो ज़रूर है, निश्चित तौर पर समानता लाने के लिए ज़रूरत है, लेकिन वो समानता आनी कहाँ चाहिए? वो समानता आनी चाहिए हमारे दिमाग में। समानता का भाव हमारे दिमाग में आना चाहिए। जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा, जब तक हमारी ये कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा, हमारी सोच में नहीं आएगा, हमारे विचारों में नहीं आएगा, हमारे एक्शन में नहीं आएगा, तब तक ये रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। और तब तक हमें इसे लगाते रहना पड़ेगा ताकि समाज में एक बैलेंस बन सके। तो इंडिकेटर है, समझ सकते हैं, समाज में असमानता और समानता के बीच का एक इंडिकेटर रिजर्वेशन है, जिसको हमें समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ये समय के साथ कम हो। और ये कम कैसे होगा? जब हमारी सोच में समानता आ जाएगी, जब हम अपनी सोच से, अपने एक्शन से समान व्यवहार करने लगेंगे समाज में अन्य अन्य वर्गों के लोगों के प्रति, तभी ये होगा। और मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर हो, ऐसा वक्त ज़रूर आए कि हमारे देश में सभी के प्रति समान भाव हो, हर किसी के मन में, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो ये बस एक ऐसे ही जनरल बात था। इसके अलावा कि सामाजिक संगत, एक सबसे जरूरी बात जो आज के सेशन की रहने वाली है वो यही है कि सामाजिक संगत को सुधारने की आवश्यकता है। अब संगत का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? संगत का मतलब आम तौर पर यही समझा जाता है कि भाई आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं या दोस्त हैं या करीबी रिश्तेदार हैं वही आपके संगत होते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि संगत में हर वो चीज़ शामिल है जिससे आप जुड़े हुए हैं, वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। यहाँ तक कि जो किताबें आप पढ़ते हैं, जिस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं, जिस तरह के कंटेंट को आप इंटरनेट पे देखते हैं, जिस तरह के लोगों से आप घिरे हुए हैं, जिस तरह के विचारों के लोगों से आप घिरे हुए हैं, सब कुछ। और उसके अलावा खाने पीने की वस्तुएं भी आपके संगत में ही आती है, आपके संगत का ही हिस्सा है। तो इस सारे संगतों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो समाज में जागरूकता की कमी है, तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर जो लोग होंगे हमारे इर्द गिर्द वो कौन होंगे? कम जागरूकता वाले लोग। तो फिर कहीं ना कहीं वो संगत जो है वहाँ पे समस्या है। दूसरी बात, अगर हम लोग कंटेंट की बात करें, ठीक है, तो कंटेंट की बात करें तो भाई इंटरनेट पर देखी जाने वाली जो सबसे ज़्यादा कंटेंट है वो किस चीज़ की है? शायद आपको पता होगा, ये अश्लील वीडियोस की है या अश्लीलता की है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, आप जाओ तो गूगल पे सर्च कर लो कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कंटेंट खास करके भारत में कौन सा है, तो भाई आपको पता चल जाएगा कि ये अश्लील कंटेंट ही समाज के अधिकांश लोग देखते हैं और ये विश्व का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जब अश्लीलता ही देखेंगे, ठीक है, और वैसे ही पदार्थ भी खाएंगे, तो हमारे विचार भी तो वैसे ही होने वाले हैं ना। विचारों का क्या करेंगे? जो देखेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा खाएंगे, वैसा ही तो हमारा भी अंदर का मन होगा। जैसा होगा मन, फिर वैसे ही होंगे हमारे कर्म। तो फिर दोष देते हैं कि भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो कहीं ना कहीं इस विषय पे भी काम करने की आवश्यकता है, सतर्क और सचेत होने की आवश्यकता है। और ठीक है, सामने वाले को बोल करके कि भाई इस तरह के कंटेंट को क्यों रिलीज़ किया जाता है या क्यों है इंटरनेट पर, ये मुझे लगता है ये सेकेंडरी चीज़ है।
पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें यह कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हम ना देखें इस तरह की चीज़ों को। हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर किसी को सिगरेट पीने की लत है और वो ये बोले कि नहीं सिगरेट मार्केट में बिकता है इसलिए वो पीता है, और अगर बिकना बंद हो जाएगा और वो पीना छोड़ देगा, क्या ये इतना आसान बात है? अगर आपको उस चीज़ की लत लगी है और अचानक से अगर मार्केट में वो बिकना बंद हो जाए तो शायद इंसान पागल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी उदाहरण देखने को समाज में मिलते हैं। तो मार्केट में रहे वो अलग बात है, वो मार्केट का खेल है, वो बात की बात है, सेकेंडरी थॉट है, सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी क्या है? सबसे पहला कदम कौन उठाएगा? पहला कदम मैं उठाऊंगा कि भाई मुझे नहीं देखना, या मुझे इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारे सामने भी है, अगर किसी दुकान में गए और सिगरेट भी बिक रहा है तो मैं नहीं पीऊँगा। क्यों नहीं पीऊँगा? क्योंकि मुझे पता है ये हानिकारक है। बहुत सिंपल सा बात है। अगर बिक भी रहा है तो भी नहीं पीऊँगा। तो ऐसे में क्या होगा? जब डिमांड कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, फिर बंद हो जाएगी इस तरह की कंपनियाँ। तो आप देखना बंद करो, आप इस तरह की चीज़ों को खरीदना बंद करो। ठीक है, आप जैसे ही इस चीज़ को कम करोगे उस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आना ही बंद हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद के ऊपर लेते हैं कि भाई हम ही बंद कर देते हैं इस चीज़ को लेना, क्योंकि हमको पता है कि ये नुकसानदेह है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। और सामने वाले पे थोप रहे कि नहीं उपलब्ध है तो इसलिए देख रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। दूसरी बात, मूवीज़ के जो कंटेंट होते हैं आजकल इंटरटेनमेंट के नाम पर अगर समाज में कुछ बिकता है तो वो अश्लीलता है। ठीक है, आप कोई भी मूवी देख लो, गाने देख लो, जिस तरह के गाने बनते हैं वो अश्लीलता के अलावा और क्या ही परोसते हैं सामने में। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया, बताया टीचर्स डे का सेलिब्रेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो क्या वो सही तरीका था टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का? नहीं ना कहीं से तो प्रेरित है। समाज बिल्कुल सिनेमा से प्रेरित होता है। कहते हैं कि सिनेमा समाज से प्रेरित होता है, लेकिन इसका भी तो उल्टा है ना, समाज भी तो सिनेमा से प्रेरित होता है। ये भी तो समझने वाली बात है। तो आज के समय में ज़रूरत है ऐसे सिनेमा की, ऐसे मूवीज़ की जो इन विषयों को महत्व दे। हालांकि बन रहे हैं मूवीज़, स्ट्रॉन्ग विषय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे मूवी तो निश्चित तौर पर आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस तरह की मूवीज़ और ज़्यादा बने जो महिला के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समाज में सिखाए, समझाए, उनके महत्व को दर्शाए। स्ट्रॉन्ग रोल्स में महिलाओं को प्रदर्शित किया जाए, उनका किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिफिकेशन ना किया जाए। और महिलाओं से भी मेरा बस ये अनुरोध है कि आप भी ऐसे जाल में ना फंसे। यू डोंट बिकम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो उस चीज़ से बचिए, और जितना बचेंगे समाज के लिए, हम सब के लिए उतना ही अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मूवीज़ ऐसे बनने चाहिए, विषय वस्तु ऐसे होने चाहिए, समाज में कंटेंट ऐसे निकलने चाहिए, वो रीडिंग का कंटेंट हो या सुनने वाले कंटेंट हो या देखने वाले कंटेंट हो, वो ऐसे रिलीज़ होने चाहिए जिसमें महिलाओं की एक अच्छी छवि को, एक मजबूत छवि को, जो उनकी ओरिजिनल जो उनका कैरेक्टर है, जो शक्ति का उनका जो कैरेक्टर है, वो उसको प्रमोट करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, खैर ये बदलाव है, बदलाव की बात है, और बदलाव समय के साथ ही आएगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला जो फर्स्ट लेवल ऑफ चेंज होना चाहिए वो हमारे ही अपने ही एक्शंस में, अपने ही विचारों में होना चाहिए। ओके, तो इसके अलावा मैंने कहा कि भाई बाजार में, एक तो मैंने कंटेंट के विषय में बात किया, ऊपर से आजकल के जो खाने पीने की जो वस्तुएं हम लोग मार्केट से खा रहे हैं, इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अधिकांश वस्तुएं प्रोसेस्ड है, हाई कैफीन कंटेंट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी खास ड्रिंक का यहाँ पर। मुझे लगता है जनता समझदार है, जो देखने वाले दर्शक है वो खुद ही समझ रहे हैं कि किस प्रकार के ड्रिंक्स मार्केट में मिल रहे हैं। वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पे मिलते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे मिलते हैं। आप उसका लेवल पढ़ के देखो, उसमें लिखा रहेगा कैफीन कंटेंट, हाई कैफीन कंटेंट। ठीक है, तो कैफीन क्या है? एक स्टिमुलेंट है। और अगर आप हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात मानो तो वो लोग आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि भाई वी मस्ट प्रिवेंट अवर सेल्स फ्रॉम टेकिंग हाई कैफीन कंटेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। और किसी भी तरह के प्रोसेस्ड फूड को भी खाने से हमें बचना चाहिए, पैकेट बंद डब्बे बंद फूड को भी खाने से बचना चाहिए। लेकिन मार्केट में आज जब हम उतरते हैं, या हमारे खाने के टेबल पे ही जो खाना बना होता है, घर का खाना तो एक अलग बात हो गया, लेकिन साथ में उसके साथ जो और बाकी सामान जो बाजार से खरीद के लेके आते हैं, वो सारे तो प्रोसेस्ड ही हैं। तो वो सब खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब हमारे दिमागी उत्तेजना को, शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाने वाले होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हेल्थ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। आप जाइए और इस विषय पर गूगल पे सर्च कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के खाने के चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। ऐसे सारे मार्केट के फूड जो केमिकल्स मिला करके उसे बेचे जा रहे हैं जानबूझ करके, कभी किसी में टेस्ट मेकर मिलाया हुआ है जो हमारे टेस्ट बर्ड को इन्हांस करता है, कोई हमारे दिमाग के हार्मोन्स को हाईजैक करता है, और हजार तरह की ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, कई सारे रिपोर्ट्स हैं इसके सामने, आप उसको देख सकते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने भी रिलीज़ किया था एक रिपोर्ट कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन से बर्तन में खाना चाहिए। काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आया है। मैं कोशिश करूँगा इस विषय पे भी एक वीडियो बनाऊँ मैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा ड्रग्स, शराब, सिगरेट, आज के समय में अगर देखा जाए तो आप बाहर बस निकल के देखिए ना, आपको लगभग हर लोग कुछ यूँ ही करते हुए नजर आएंगे। सिगरेट लगभग हर लोग पीते हैं। ड्रग्स, युवा पीढ़ी उसके शिकार हो चुके हैं भारत में। शराब की लत बुरी पकड़ी हुई है। तो हर तरह की चीज़ें जो मार्केट में उपलब्ध है वो तो सब ऐसे ही है जो हमारे अंदर की जो मानवता है उसको ख़त्म करने के लिए।
तो फिर ऑब्वियसली बात है, अगर बचना है तो हमें इन सब चीज़ों का सेवन करने से बचना होगा। और अगर हमारा कोई परिचित रिलेटिव्स या कोई भी ऐसा है जो इन सब लतों में पड़ा है, इन सब आदतों में पड़ा है, तो हमें प्रयास करना होगा कि उनकी इस लत से उनको पीछा छुड़वाएं। ठीक है, क्योंकि ये समाज के लिए घातक है, उनके लिए घातक है। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है जब हम ऐसी चीज़ों से बचेंगे, अपने आप को अवॉइड करेंगे, और सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि वो इन चीज़ों के ऊपर वो सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाएं। ठीक है, क्योंकि इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। ओके, इसके अलावा निष्कर्ष पे आते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगर हम सही में कुछ सुधार चाहते हैं तो इन सब व्यवहारों पर नियंत्रण आवश्यकता है, वरना जो चल रहा है चलता रहेगा, और इस नियंत्रण को सरकार और समाज दोनों को मिलकर लगाना होगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार बोले कि नहीं मैं लगाऊंगा, या फिर जनता बोलेगी कि नहीं सरकार पे थोपेगी कि नहीं सरकार कुछ नहीं करती है। मैंने पहले भी कहा है, हमें भी और सरकार को भी, जनता ही सरकार होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में। तो जनता को पहले जागरूक होना होगा, सतर्क रहना होगा, सही सोच समझ के साथ व्यवहार करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ही हम सरकार को प्रेशराइज कर सकते हैं, या सरकार को बता सकते हैं कि भाई हमें इस प्रकार का कानून चाहिए और आप हमें ये कानून बना के दें। तो एक जागरूक समाज ही एक जागरूक सरकार का निर्माण करेगी, और एक जागरूक सरकार एक जागरूक कानून का निर्माण करेगी। तो मेरा आग्रह बस यही है। बाकी महिलाओं से और लड़कियों से, लड़कों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग कृपा कर अपने शिक्षा पर ध्यान दें, अपने स्किल्स को इन्हांस करने पर ध्यान दें। और महिलाओं को भी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने, पढ़े लिखें, हायर डिग्रीज को अटेन करें, हायर रोल्स, हायर पोस्ट को अटेन करें, अपनी लक्ष्य निर्धारित करें, और एक मजबूत रोल में समाज में आइए। क्योंकि जिस तरीके से समाज के अंतर्गत समय के साथ महिलाओं के रोल्स को वीकन कर दिया गया है, मतलब कमज़ोर कर दिया गया है, या छवि को निर्धारित कर दी गई है, उससे बदलने की ज़रूरत है, और उसे महिला खुद ही बदल सकती है। तो निश्चित तौर पर हमें सबको मिल करके ये संयुक्त प्रयास करना होगा कि महिलाओं की छवि को सुधारा जाए। हालांकि मौजूदा समय में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही है, और हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, चाहे वो खेल की दुनिया हो, या साइंस की दुनिया हो, टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, आर्ट्स की दुनिया हो, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग की कोई सी भी क्षेत्र में हम ले लें, तो महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ, और साथ में ये भी कहता हूँ कि इस काम को आप जारी रखिए। ठीक है, और जिस तरीके से, जिस शक्ति के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस मजबूती के साथ समाज के नियमों के खिलाफ, इस तरह की क्रूरताओं के खिलाफ आप हमेशा से लड़ती आई हैं, आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहिए, क्योंकि लड़ने से ही जीत मिलेगी। ठीक है, और लड़कों से कहूँगा कि भाई आप भी अपने ऊपर ध्यान दें, अपने तरक्की के ऊपर, और किसी भी तरह के अगर इस तरह के लतों को अगर किसी ने भी पकड़ा है तो इनसे बचने का प्रयास करें, सम्मान करना सीखें। और उन लड़कों से भी कहूँगा, पुरुषों से भी कहूँगा कि भाई आप सामने आइए, और हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके समाज को सुधारने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करते हैं। एक महिला वर्ग भी और पुरुष वर्ग भी, दोनों मिलकर के करते हैं। समाज को आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ पर महिला को सशक्त होने की बहुत आवश्यकता है, वहीं पुरुष को भी सशक्त होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के समाज में। तो बस यही बात है, दोनों सशक्त होकर के काम करेंगे, संयुक्त रूप से काम करेंगे, तभी जाकर के इस तरीके के समस्याओं का निदान हमें समाज में देखने को मिलेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। और आप लोग से अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये मुझे लगता है जागरूकता फैलाने वाली बातें हैं। और अगर आपके मन में कोई अलग से कोई राय है, कुछ और बातें हो सकती हैं इस विषय पे, तो मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि आप लोग कमेंट करें, मुझे बताएं, समझाएं, और क्या किया जा सकता है इस क्षेत्र में। मैं कोशिश करूंगा उन सब विषयों पर वीडियोस के माध्यम से समाज तक आप सबकी बातें पहुंचे, मेरी भी बातें पहुंचे, और हम इसको एक चर्चा के रूप में हमेशा जारी रखें। धन्यवाद।